इससे पहले कि मैं अपना ये लेक्चर शुरू करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये लेक्चर 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट में उन चीज़ों पर बात करूंगा जो आप अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में उन बातों और चीज़ों पर बात होगी जिन पर हम कोई इख्तियार या कंट्रोल नहीं रखते। ये इस 2 पार्ट की सीरीज़ का पहला पार्ट है, यानी वो 15 चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल कर सकते हैं। इस लेक्चर में उन चीज़ों की फहरिस्त है जो आप अपनी ज़िंदगी में खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जिन पर आपका अपना इख्तियार है, और ये तमाम चीज़ें आपकी आंखें खोल देंगी। इससे पहले कि मैं अपना ये लेक्चर शुरू करूं, आप पहले कहीं आराम से बैठ जाएं और फिर इस लेक्चर को गौर से सुनें, बल्कि 2-3 बार सुनें, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में उन चंद मुगालतों को ख़त्म करने जा रहा हूं जो आप अपनी कामयाबी या खुशियों की कमी के हवाले से दलील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चलें शुरू करते हैं। ज़िंदगी बज़ाते खुद वाक़यात का तसलसल है जो आप एक के बाद एक झेलते हैं और फिर मर जाते हैं। जिस दिन आप पैदा होते हैं और जिस दिन आपको कब्र में उतारा जाता है, इन 2 दिनों के दरमियान में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों से उलझना पड़ता है जिनमें से कुछ को आप कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ को नहीं। ये लेक्चर आपको एहसास दिलाएगा कि आपकी कितनी ज़िंदगी आपके अपने काबू में है। अगर इन चीज़ों में से किसी पर आपका बस नहीं चल रहा तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है। हाँ, ये भी सच है कि हर इंसान के हालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इस फहरिस्त में ऐसे कायनाती सच हैं जो हम सब के अंदर मौजूद हैं। अगर तो आप कैद में हैं या किसी वजह से आपसे अपने फ़ैसलों पर अमल करने की सलाहियत छीन ली गई है, तो इन 2 सूरत हालों के अलावा आप कोई बहाना नहीं कर सकते कि आपकी ज़िंदगी इतनी बुरी है, क्योंकि आप ही ने तो अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाया है। अब मैं चलता हूँ अपने उस लेक्चर की तरफ जिसकी मैंने बात की थी। इस लेक्चर में आपको 15 ऐसी चीज़ें या अनासर बताऊंगा जिन पर आप अपना मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है आपका वक्त और तवज्जो। मैं एक बार फिर कहूँगा कि इसको गौर से सुनें। घड़ी की सुइयाँ मुसलसल चल रही हैं। हर रोज़ सुबह जागने के बाद आपके पास 16 से 20 घंटे होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। ज़िंदगी में कामयाबी इस चीज़ का नतीजा होती है कि हम अपने 24 घंटों को कैसे मुनज़्ज़म करते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, आप चाहे यकीन करें या ना करें। लेकिन यह आपके अपने बस में है कि आपने अपना वक्त और कोशिश किन चीज़ों पर मरकूज़ करनी है। सबसे हैरत अंगेज़ बात ही ये है कि लोग इस हवाले से बहुत गलत इंतखाब करते हैं। वो अपना वक्त और तवज्जो उन चीज़ों पर ज़ाया कर रहे होते हैं जिसमें उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी नज़रों में ये काम करना आसान होता है। सच बोलूं तो पहले से तयशुदा नसीब जैसा कुछ नहीं होता कि जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया है आपको बस वही मिलेगा। ज़िंदगी आपके अपने इंतखाबात का नतीजा होती है और आपकी हर मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी का रास्ता बनाती है। जिन लोगों से आप मुतासर होते हैं या जिन्होंने बड़े काम किए हैं, उन्होंने हालात दुरुस्त होने का कभी इंतज़ार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी मुकम्मल तवज्जो एक ख़ास मकसद पर मरकूज़ की और अपना वक्त भी इसी हिसाब से मुनज़्ज़म किया। आपका वक्त और आपकी तवज्जो आपके अपने हाथ में है, इसलिए इनको सिर्फ अहम चीज़ों पर लगाएं। दूसरे नंबर पर आपकी अपनी ज़िंदगी से तवक्कुआत हैं। आप कहाँ पैदा होते हैं और किन सहूलतों में पैदा होते हैं या आपके अपने हाथ में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के तमाम कोनों में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ लोगों ने सख्त हालात के बावजूद भी कामयाबियाँ हासिल की हैं। आप ऐसी कितनी कामयाब कहानियों से वाकिफ़ हैं जिनमें लोगों के हालात शुरू में बिल्कुल आप जैसे थे, मगर आप वो कामयाब हैं और आप उन जैसी ज़िंदगी जीना चाहेंगे। इन लोगों ने ये सब कैसे किया? इब्तदाई मुश्किल हालात को कबूल करने से इनकार करके,
उन्होंने ख्वाब देखे और उम्मीदें लगाईं कि उनकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और फिर ऐसी ज़िंदगी हासिल करने के लिए मेहनत की। जिस लम्हे आप अपनी ज़िंदगी को जैसी है वैसी है के तौर पर कबूल कर लेते हैं, आप अपने आप को उस ज़िंदगी में कैद कर लेते हैं। कामयाब लोगों ने बेहतरी की तरफ जाने का कोई मौका देखा तो उन्होंने उस मौके से पूरा फ़ायदा उठाया। आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हकीकत को बदला जा सकता है, और जब ये एहसास हो जाए तो बाकी पीछे सिर्फ मेहनत बचती है। तीसरे नंबर पर यह है कि आप रोज़ कितने घंटे मेहनत करते हैं। जब आप हर रोज़ सुबह जागते हैं तो आप अपने आप से पूछा करें कि आज मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मुझे मेरी ख्वाबों की ज़िंदगी के मज़ीद करीब ले जाएगा। उस काम के बारे में सोचें और फिर वो काम करें। आपके पास भी दिन में उतने ही घंटे होते हैं जितने एलॉन मस्क और जैक मा के पास हैं, लेकिन वो पिछले 20 सालों से मुसलसल अपने मकसद के पीछे उन घंटों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एकदम से कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप कामयाबी को हर दिन अपने हाथों से तामीर करते हैं। अब चाहे आप अपना कोई कारोबार खड़ा करना चाह रहे हैं, मिसाली जिस्म हासिल करना चाह रहे हैं या अपनी पहली किताब लिख रहे हैं, दिन का हर घंटा आपके लिए अहम है और आपकी हर कोशिश अहम है। चाहे आप जो भी करना चाह रहे हैं, आपको नताइज देखने के लिए वक्त देना पड़ेगा। छोटे रास्ते ढूंढना छोड़ दें। आपको किसी भी काम में माहिर होने के लिए कम से कम 10,000 घंटों की ज़रूरत है। फिर रिपीट करूं तो आपको कम से कम 10,000 घंटों की ज़रूरत है। इसलिए आप जितनी जल्दी काम शुरू करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। शायद आपको ये वक्त बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा हो, लेकिन ये हकीकत है कि आपको कम से कम भी 5 साल मुसलसल काम करना पड़ेगा। तब जाकर आप इस मकाम पर होंगे कि तरक्की के नए मौक़ों से फ़ायदा उठा सकें। ये बात आपने याद रखनी है कि ये वक्त तो किसी भी हाल में गुजर ही जाएगा, इसलिए बेहतर है कि सोच समझकर गुजारा जाए। चौथे नंबर पर है कि आप कब हार मानेंगे। आप कब हार मानेंगे ये चीज़ आपके कंट्रोल में है। अपने सफ़र में आपको बहुत सी रुकावटों और मुश्किल हालात का सामना होगा, मगर कामयाबी के सफ़र में हर एक के साथ यही होता है। कामयाब और नाकाम होने वालों के दरमियान यही फ़र्क है कि कामयाब लोग मुश्किल हालात से घबरा कर हार नहीं मानते, बल्कि वो वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतर और मजबूत बनते जाते हैं। असल ज़िंदगी सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर आपको कोई ट्रॉफ़ी नहीं दी जाती, बल्कि असल इनाम उन लोगों के इंतज़ार में होता है जो अपना ज़ाती सफ़र मुकम्मल करते हैं। 5वें नंबर पर आपकी तालीम है। तालीम का ये मतलब नहीं है कि लाजमी तौर पर यूनिवर्सिटी ही जाया जाए। अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप अभी भी इल्म ही हासिल कर रहे हैं। अगर आपके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन है तो आप किसी भी हुनर में माहिर बन सकते हैं। ये इल्म हासिल करने वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि आप तालीम हासिल ना करने का कोई बहाना बना नहीं सकते। सिर्फ YouTube पर ही आपको ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहां आप ज़िंदगी में पेश आने वाली बेशतर चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। किताबों की सही मानों में कदर नहीं की जाती। आप किसी किताब पर चंद हज़ार रुपए खर्च करके कामयाब लोगों की गलतियों के बारे में जान सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। उनकी गलतियां उन्हें लाखों में पड़ी होंगी और आप महज चंद सौ या चंद हज़ार लगाकर उन गलतियों से बच सकते हैं। आप इंटरनेट पर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तालीम के नाम पर हमारे सामने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाला निसाब ही आता है, लेकिन ज़िंदगी रियाजी के कुलिये रटने से ज़्यादा अपने आप को मुनज़्ज़म करने का नाम है। 6ठे नंबर पर है कि आपके दोस्त कौन हैं। आप अपने हालात के हिसाब से बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन किन लोगों को अपना दोस्त बनाना है या आपके अपने इख्तियार में होता है। दोस्त बनाते हुए एहतियात की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से दोस्ती करने से बेहतर है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कि आप दोस्त ही मत बनाएं। आपको 100 नकली दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे सिर्फ 2 लोग ही काफ़ी हैं
जिन पर आप मुश्किल वक्त में भरोसा कर सकते हों। आप जैसे लोगों की सोबत में रहेंगे, आप भी वैसे ही बन जाएंगे। आपके दोस्तों का हल्का साइज में कम मगर कदर कीमत के हवाले से बड़ा होना चाहिए। 7वें नंबर पर है कि आप इंसान होने के नाते कौन हैं, आपका नज़रिया क्या है, आपकी इखलाकियात क्या हैं, ये भी आपके अपने कंट्रोल में हैं। मैं बहुत से लोगों को शिकायत करते हुए देखता हूँ कि ये मुआशरा कितना ख़राब है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। जिस तरह कि आप ट्रैफिक में फंसते नहीं हैं बल्कि आप ट्रैफिक का हिस्सा हैं। अगर आपको लोगों के रवैये पसंद नहीं आते तो आप अपने आप में इस हवाले से बेहतरी लाकर अपने इर्द गिर्द मौजूद 2-3 लोगों के रवैये बेहतर करने में मदद करें। आप इंसान होने के नाते कौन हैं, इस बात का फैसला आपके फैसले और अमाल करते हैं। इसलिए ऐसे ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये नहीं मालूम कि आप ऐसे क्यों हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपने आप में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर आपको अपने वजूद पर फ़ख्र होना चाहिए। 8वें नंबर पर है कि आप दूसरों के साथ कितने मेहरबान हैं। हमें ये एक इंतहाई हैरत अंगेज़ ताकत दी गई है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम या तो लोगों को मुसीबत में मुब्तला कर सकते हैं या हम उनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। लोगों के साथ आपकी ताल्लुक़दारी आपके बराह रास्त कंट्रोल में है। आपके पास ये ताकत भी है कि आप लोगों पर और उनकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो सकते हैं। कभी कभार आपके छोटे छोटे काम भी दूसरों के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो जाते हैं। आप दूसरे लोगों के साथ कितने मेहरबान हैं और आप उनकी ज़िंदगियों पर क्या असर रख सकते हैं, इस बात को आप बासानी बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के साथ मेहरबानी करने का यकीनन आपकी ज़िंदगी पर भी अच्छा असर पड़ेगा। 9वें नंबर पर आपकी सेहत है। चंद ख़ास बीमारियों के अलावा बहुत से लोग सिर्फ अपनी लापरवाही के बाहिस सेहत के मसाइल में मुब्तला रहते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो सेहत के 2 पहलू हैं। नंबर 1, आप अपने जिस्म को कौन सा ईंधन देते हैं। नंबर 2, आपका जिस्म कितना मजबूत है। ये दोनों चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों के बारे में एहतियात करते हैं तब आपकी सेहत काफ़ी अच्छी हालत में रहेगी और आप एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अपने जिस्म को निकम्मी बेकार चीज़ें मत खिलाएं। अब आप बच्चे नहीं रहे। अब आपको महज चस्कों के लिए नहीं बल्कि अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए खाना चाहिए। फिर खा पी कर सारा दिन बेकार बैठे नहीं रहना, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप गैर मामूली वर्जिशें शुरू कर दें। आपने सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना है कि आपके पट्टे हरकत में रहें और आपके जिस्मानी अज़ा तंदुरुस्त हालत में रहें। इसलिए सेहतमंद खुराक इस्तेमाल करें और अपने जिस्म को हरकत में रखें। 10वें नंबर पर है कि आप कितने पैसे कमाते हैं। शायद कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लगे, लेकिन अगर आप कम पैसे कमा रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ये नहीं समझते कि पैसा काम कैसे करता है। इसलिए ध्यान दें कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो पैसे से मुतल्लक सबसे कीमती नसीहत होगी जो शायद आपको दोबारा ना मिले। आप जितने पैसे कमाते हैं उसका इन्हिसार इन 4 चीज़ों पर होता है। इस पर आप गौर करना शुरू कर दें। नंबर 1, आप अपने काम में कितने माहिर हैं। नंबर 2, आपके हुनर की तलब क्या है। नंबर 3, बाज़ार में आपके काम की कदर कितनी है। नंबर 4, आपकी जगह दूसरा बंदा कितनी आसानी से रखा जा सकता है। अब शायद आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में वाहिद बंदे होंगे जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। ऊपर दिए गए चौथे नुक्ते को बार बार सुनें यहाँ तक कि आप इसका मतलब समझ जाएं। पैसे कमाने के लिए आपको मुदर्जा झैल 4 कामों में से एक काम तो लाजमी करना पड़ेगा। नंबर 1, अपने हुनर में मज़ीद बेहतरी लाते रहें। नंबर 2, ऐसे काम में महारत हासिल करें जिसकी बहुत ज़्यादा तलब हो। नंबर 3, अपने काम की कदर व कीमत में इजाफा करें। नंबर 4, ऐसे बन जाएं कि आपका मुतबादल बहुत मुश्किल से मिले। आप ये चारों काम इकट्ठे भी कर सकते हैं। आप अपनी कारीगरी के हिसाब से अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। आप ऐसा हुनर सीख सकते हैं
जो दूसरों के लिए सीखना मुश्किल है। आप ऐसे इलाके में रह सकते हैं जहां आपके हुनर की बहुत ज़्यादा तलब हो। ये सारी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में हैं। अमीर और कामयाब होने के लिए आपको सही हुनर सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप सही हुनर में माहिर होते जाएंगे, आपकी कमाई में भी इजाफा होने लगेगा। 11वें नंबर पर है कि आप कहाँ रहते हैं। बहुत से लोग अपनी नाकामी या गरीबी के बारे में इस तरह के दलाइल देते हैं कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पर काम के इतने ज़्यादा मौके नहीं हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप किसी बेहतर इलाके में चले जाएं। लेकिन सब कुछ छोड़कर नए शहर में जाना भी आसान काम नहीं होता। ताहम चाहे ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करना आपके अपने कंट्रोल में लाजमी होता है। शुरुआत में तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन जब आप नए इलाके में सही तरह बस जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि ये कदम आपकी बेहतरी के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। अगर आप दूसरों की निस्बत बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो दूसरों की तरह बहाने बनाना छोड़ने होंगे। आपको कामयाबी के लिए ख़तरे तो लेने पड़ेंगे। अगर आप ख़तरों से निपट लेते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप कामयाब नहीं हो पाते तो इसका मतलब है कि आप बाज़ार में मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। 12वें नंबर पर है कि आप अपना आप दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। दुनिया किसी किताब के बारे में उसका सरवर्क देखकर ही फैसला करती है। सारा मुआशरा एक दूसरे के ज़ाहिर को देखकर ही फैसला करता है, और वैसे भी ये दुनिया की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके अंदर गहराई में उतर कर आपके बारे में जाने। आप अपना आप दुनिया के सामने किस तरह जाहिर करते हैं यह आपके अपने कंट्रोल में है। अगर आप अपना आप दुनिया के सामने बुरी हालत में पेश करेंगे तो लोग आपके साथ बुरा सलूक ही करेंगे। लोग आपके साथ वैसे ही सलूक करते हैं जैसा आप अपने साथ करते हैं। अगर आप ही अपना आप संजीदगी से नहीं लेंगे तो और कोई भी नहीं लेगा। 13वें नंबर पर है कि आप कितनी देर सोते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि आपको नींद की ज़रूरत होती है ताकि आपके जिस्म को आराम करने का वक्त मिल सके, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जिस्म तो ज़िंदा होता है मगर ज़िंदगी जी नहीं रहे होते। सिर्फ इतना आराम ज़रूरी है जो आपकी बढ़ोतरी में सहूलत पैदा कर सके और आपकी कारकर्दगी में इजाफा करे। जैसा कि इस लेक्चर के तीसरे नुक्ते पर बताया गया था कि कामयाब होने के लिए आपको अपने मकसद पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है, इसलिए अपनी नींद का दौरानिया कम करें। आपको रोज़ाना 8 घंटे की नींद से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, वैसे 7 घंटों से भी काम चल सकता है। अज़ाफ़ी नींद को कम करने से आपका जो वक्त बचेगा आप उस वक्त को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने हदफ पूरे ना कर पाने की ये वजह बताते हैं कि उनके पास वक्त की कमी होती है, लेकिन वो अपनी नींद कम करने का नहीं सोचते। नींद कम करने का उसी को फ़ायदा होगा जिसे मालूम हो कि उसने सारा दिन कौन से काम कैसे करने हैं। जिसने अपने सारे दिन का कोई मंसूबा बनाकर ना रखा हो, नींद कम करने का उसको कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने सारा दिन फिल्में ही देखनी हैं तो उसके बाद आप फेसबुक पर उन फिल्मों पर गपशप ही कर रहे होंगे। 14वें नंबर पर आपका करीबी माहौल है। अपने इर्द गिर्द देखें। आप जो कुछ देख सकते हैं और छू सकते हैं आपके कंट्रोल में है। जिस कमरे में आप अभी बैठे हैं ये आपके कंट्रोल में है। ये कमरा देखने में कैसा है? क्या ये आपके लिए सही है? क्या ये आपके लिए काफ़ी है? क्या ये आपकी तरक्की में मावन होगा? हमारा करीबी माहौल हमारी ज़िंदगी की मरकज़ी बुनियाद होता है, इसलिए इस माहौल को ऐसा बनाना ज़रूरी है जो आपकी तरक्की में सहूलत पैदा कर सके। अगर आप अपने घर और काम करने का माहौल ही तरतीब नहीं दे सकते तो आप अपनी ज़िंदगी के मकसद के असूल में आने वाली मुश्किलात का कैसे सामना करेंगे? आपके पास ये ताकत है कि आप गैर ज़रूरी खलल को उखाड़ फेंकें और सिर्फ उन चीज़ों पर तवज्जो दें जो आपके लिए मददगार साबित हों। 15वें नंबर पर है कि क्या आप खुश हैं या नहीं। असल खुशी सिर्फ मौजूद होने में होती है। असल खुशी का ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि आपके पास क्या कुछ है। खुशी एक इंतखाब है। आप कम से कम चीज़ों में भी खुश हो सकते हैं और ज़्यादा में भी। खुशी का ताल्लुक आपकी मादी एशिया की मलकियत से नहीं है। खुशी इस चीज़ का नतीजा होती है जब आपकी हकीकत आपकी उम्मीदों से जुड़ जाती है।
अगर आप खुश नहीं हैं तो इसका यही मतलब है कि आपकी अपनी ज़िंदगी से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं और आपकी ज़ाती जद्दोजहद बहुत ही कम है। अगर आप अपनी हकीकत अपनी उम्मीदों के मुताबिक कर लें तो आप खुश हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। ये वो चीज़ें थीं जिन पर आप अपना इख्तियार रखते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है तो इस लेक्चर को दोबारा सुनें। आप पर वाज़े हो जाएगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फजूल बहानों की वजह से या अपनी सुस्ती की वजह से नहीं कर रहे हैं। इस लेक्चर का दूसरा हिस्सा जिसमें ये बताया जाएगा कि वो 15 कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आप कोई इख्तियार नहीं रखते, पहले हिस्से और दूसरे हिस्से को मिलाकर सुनेंगे तो आप पर ज़िंदगी के कई राज आश्कार हो जाएंगे। आखिर में ये बात कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और इस लेक्चर ने आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला, हमें ज़रूर बताएं। आप कमेंट करें कि कौन सी बात ने आपको सोचने पर ज़्यादा मजबूर किया और आप ज़िंदगी से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं। अब आपसे उस लेक्चर के दूसरे हिस्से में मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।